दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कटारिया का जो एलिमिनेशन हुआ है, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, तो हाँ, वो तो स्कैम है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा स्कैम आप लोगों के साथ हो रहा है। मतलब बिग बॉस की जो ऑडियंस है ना, उसके साथ हो रहा है। और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलिए मैं इस वीडियो में आप आगे आपको बताता हूँ। तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? तो मैंने कुछ पॉइंट्स एनालाइज़ किया है, मतलब पिछले सीज़न्स देखा है और इस सीज़न जो मैंने देखा ओटीटी का, तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें गौर की है कि बिग बॉस आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैसे हमने पिछले सीजन्स देखा, हम लोग को ये सारे ऑडियंस को क्लियर कट पता है कि बिग बॉस जो एक होता है शो, वो कंप्लीटली ऑडियंस बेस की वोटिंग के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब ऑडियंस जिसको चाहे, मतलब ऑफ कोर्स नॉमिनेशन तो अंदर होते हैं घर वालों की मर्जी से, उसके बाद जो भी नॉमिनेट होते हैं उनमें से किसको बचाया जाए या फिर किसको निकाला जाए, ये कंप्लीटली ऑडियंस डिसाइड करती है। लेकिन थ्रू आउट कुछ पिछले सीजन्स में इस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा बदलने की कोशिश की थी बिग बॉस ने, ऐसा नहीं है कि नहीं की थी। अभी मान लो जो स्पेशल केस का नाम दिया जा रहा है, जैसे कि अभी विशाल का जो थप्पड़ कांड, उसमें उसको स्पेशल केस बनाया गया था। लेकिन ये सीज़न में नहीं हुआ है पहली बार, ये पिछले सीज़न में भी हुआ था। जैसे कि अभी मान लो इसके पुराने वाले सीज़न में जिसमें समर्थ को अभिषेक कुमार थप्पड़ मारता है, ठीक है ना? फिर वो बाहर हो भी जाता है, उसके बाद वापस उसको सलमान खान लेके आते हैं और उसमें बताया ये जाता है कि इसको तो पिटना चाहिए था, ऐसे बाहर की जनता चाहती थी, क्योंकि इतना पोक कर रहा था कि इसको तो पिटना चाहिए था। तो ये रीज़न दिया जाता है और उसको लेकर आते हैं और ऑफ कोर्स लोग खुश भी हुए थे बहुत कि हाँ, वो इतना ज़्यादा पोक किया कि उसको एक थप्पड़ लगना वो तो ज़रूरी था, इस टाइप की चीज़ें हुई। तो इस बार भी इस चीज़ को थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ के घरवालों के ऊपर डाल दिया गया कि उनको ऐसा दिखा दिया गया कि हाँ, ये जो अपना बंदा है विशाल, इसने भाभी के बारे में या फिर भाभी को गंदी नज़र से देखी, मतलब इसको इतना हाइलाइट किया गया कि ये बंदे की नज़र ही खराब है। अरमान बार-बार बोलता रहा ये बात को, इसकी नज़र खराब है, गंदी नज़र से देखता है औरतों को, लड़कियों को। ऐसी सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई कि ऑडियंस को ये लगने लगा कि हाँ, ये गंदा है। यहाँ तक कि मैंने भी एक वीडियो डाला था कि मुझे भी लगा कि वो जैसे चेकआउट कर रहा था भाभी जी को, तो ऐसा लगने लगा था। लेकिन जैसे अपना मुनव्वर भाई आता है शो के अंदर, वो कहता है वो गाने के बारे में कुछ तो हरियाणवी की गाना था, वो टाइट कपड़े वगैरह वगैरह, तो इससे ये खुलासा हुआ। और वो जो जिम वियर पहन के जो कृतिका भाभी ने पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम में, जो कैमरा कहाँ कहाँ कौन से एंगल से उनको दिखा रहा था, ऑफकोर्स उससे तो ज़्यादा गलत नहीं था अगर कंपेयर करो तो। ऑफकोर्स मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, उससे तो गलत नहीं था, उसने तो कहा। और ऑफकोर्स अगर बोला जाए तो आपको आपके पोस्ट के अंदर शायद हज़ारों में इस टाइप के कमेंट्स आते ही होंगे, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, गलत गलत है। वो अपने हिसाब से कुछ भी पहने और कुछ भी दिखाए। अगर आपका कुछ है तो बस अंदर रखो यार, आपके आप ऐसे नेशनल टीवी में बोल नहीं सकते कि हाँ भाग्यशाली भैया वगैरह वगैरह, ऐसे चेकआउट करना वगैरह। ऑफ कोर्स क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर से आ जाती है ना उसके अंदर कि आप पिछड़े हो, आप प्रोग्रेसिव नहीं हो वगैरह वगैरह, उसके अंदर आ जाती है। तो मैं इस पर कमेंट ही करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, आप समझदार हो, आप डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हो क्या रहा है बिग बॉस के अंदर, कैसे चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया विशाल का केस। तो अभी पिछले सीजन में ओटीटी में अपना एल्विस भाई जीता था, मस्त था, अच्छा था, जीता था। फैन की ताकत इतनी थी कि उसके फैंस की ताकत उसको जिता दिए। लेकिन उसके बाद एल्विस के साथ जो चीज़ें हुई, जो हरकतें उसने भी की, वो मैक्सटन वाला थप्पड़ कांड, बाहर ये ईडी, ये स्नेक वेनम वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है बिग बॉस के ब्रांड को। आप समझो बिग बॉस ऐसा ही नहीं है कि एक हवा में चलने वाला शो नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स उसके साथ एसोसिएट्स है, स्पॉन्सरशिप वगैरह वगैरह, बहुत सारा बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस को एंड होती है कि बार बार जब भी एल्विस यादव की खबर आती थी टीवी में, न्यूज़ वाले बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विस यादव, ऐसे टाइप की चीज़ें दिखाते थे, तो ये बिग बॉस का जो होता है ना, जो कंप्लीट सिस्टम, उसको अफेक्ट हो रहा था। तो इस बार बिग बॉस ने जो गेम खेला, बड़ा ही खतरनाक गेम खेला इस OTT में। समझो इस बात को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि बिग बॉस को बहुत अच्छी तरह पता है और बाहर क्या हो रहा है। अब जितने भी जो सोशल मीडिया के जो लफड़े हो रहे हैं आजकल, मैक्सिमम रीजन यही है कि उनको बिग बॉस का कॉल आ जाएगा, बिग बॉस में जाएंगे। मतलब चंद्रिका जो अपनी वड़ा पाव दीदी है, उनका ही केस ले लो। वो जितने कलेस अपने फूड स्टॉल के पास करती थी, कोई भी चैनल ले लो या फिर खुद के उनके इन्फ्लुएंसर ही जो भी यूट्यूब में वीडियोस रोस्टिंग वगैरह बनाते हैं, सब लोगों का यही कहना था कि बिग बॉस के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। और अभी जो एजाज के साथ डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स का जो झगड़ा हो रहा है वगैरह, तो यहाँ पे भी क्लियर कट यही बात आ रही है कि भाई ये लोग भी बिग बॉस में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन बिग बॉस इन लोग को लेगा तो जरूर, क्योंकि इनके साथ इनके फैंस आएंगे, इनको जो फॉलो करते हैं ना वो लोग आएंगे, इनके साथ शो देखेंगे, टीआरपी बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेंगे। लेकिन शायद अब के बाद बिग बॉस इन लोगों को जिताएगा नहीं, बस शो को लेकर आएगा, फिर ऑफकोर्स जितना निचोड़ना है निचोड़ के फेंक देगा। और कैसे बंदों को बिग बॉस रखना चाहेगा, चलो ये भी मैं बोलता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स को रखना चाहेगा, जैसे कि अभी मुनव्वर पिछले सीजन में था, वो जीता, और अभी इस सीजन में नेजी भी है, आगे बढ़ गया है वहां तक है। मतलब ऑफकोर्स इतना योगदान नहीं है, और खुद नेजी भी मानता है कि योगदान कम है, लेकिन हाँ बराबर है, ऐसा बोलता है।
लेकिन अपना नेजी यहाँ तक आने का रीज़न यही है कि ये बंदा किसी ना किसी हिसाब से इंडस्ट्री से एसोसिएट है, मतलब मूवी वालों के साथ एसोसिएट है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे टच करके आना, वैसा नहीं है, प्रॉपर एसोसिएट है। इसके ऊपर एक बोला जाए तो नेजी और अपने डिवाइन भाई के ऊपर एक बायोपिक बन गई है, वो आपने देखा गली बॉयज मूवी, है ना। तो ये लोग प्रॉपर एसोसिएट्स है, तो इसीलिए इन लोग को आगे बढ़ा रहा है। और ऑफकोर्स ये लोग इतना गंदा भी नहीं मचा रहे हैं, मतलब सही तरीके से जा रहे हैं बिग बॉस में, इसीलिए नेजी भाई इतना आगे तक आ गया। लेकिन लवकेश हो, शिवानी हो, या फिर अपना लव कटारिया जैसे, अभी इन लोग की जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर है जो कि मूवीज मतलब इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा टच में नहीं है, ये बस अपनी दुनिया में ही, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, अपने ही सब्सक्राइबर्स है ना, तो ये लोगों को अब से मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस सिर्फ यूज़ करेगा व्यूज़ और वगैरह निचोड़ने के लिए, बाकी इन लोगों को ऐसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। और आप ये भी देख रहे हो कि फॉर्मेट भी बिग बॉस ने चेंज कर दिया है। पहले तो थोड़ा बहुत करते थे अपनी मनमानी बिग बॉस में, बाकी सब ऑडियंस के ऊपर डाल देते थे, ऑडियंस को ही वोट करके निकालना वगैरह रहता था। लेकिन अभी बिग बॉस ने कंप्लीटली फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। अभी घर वालों को ये अधिकार दे रहे हैं, या फिर जैसे अभी बाहर वाला का कॉन्सेप्ट वगैरह। तो ऑफकोर्स भाई, अभी एक बाहर वाला अभी मुझे बनाओगे आप, तो मेरे सामने अगर 4 लोग जो मुझे पसंद नहीं होंगे तो मैं उन्हें निकालूंगा ना, है ना। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये बताना चाहूँगा, ऑफ कोर्स आप तो जाना चाहोगे भाई, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा होता है। होता कैसे है, जैसे अभी शिवानी का एक केस ले लो, शिवानी बाहर आते ही अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करती है, तो ऑफ कोर्स उसके जाने से पहले शायद 4 मिलियन या कुछ थे, जब बाहर आती है तो 5.5 मिलियन ऐसा कुछ बढ़ जाते हैं। तो उसने खुद कहा था, अरे एक साथ 1.5 मिलियन बढ़ गए, तो उन लोग का भी फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को एंड तक लेके नहीं जाएंगे बिग बॉस भाई, एक हद तक लेके जाएंगे, वहाँ से किसी न किसी तरह से फ्यूचर में यही होने वाला है, निकाल देंगे। तो अब क्योंकि बिग बॉस को भी अच्छी तरह पता है कि इन्फ्लुएंसर्स या जो भी ये यूट्यूबर्स या फिर अपने इंस्टाग्रामर्स, ये लोग वैसे भी आएंगे इस शो में। अगर मैं कॉल करूंगा ना तो ये लोग आ जाएंगे, बिग बॉस को पता है, अभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो इनके जो फैंस हैं ना, उनको खासकर बोलना चाहूँगा मैं। तो अभी अगर आपका कोई जिसको आप चाहते हो इन्फ्लुएंसर वगैरह, अगर बिग बॉस में वो एंट्री लेगा, अगर वो हार जाता है, बीच से वो निकल जाता है, तो आप रोना मत यार, क्योंकि इन लोगों को भी पता है, इन लोगों को भी पता है कि बिग बॉस अभी ऐसा ही करने वाला है। इसके बावजूद अगर ये लोग जाते हैं ना, बस वो अपना और थोड़ा फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जाते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा लाइमलाइट में रखने के लिए जाएंगे। क्योंकि इन लोग के जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, मतलब खासकर उन लोग की बात करता हूँ जिनका थोड़ा अलग ही किस्म का चीज़ चल रहा है, जैसे कि मारपीट वगैरह, बहुत सारे गलत टाइप के कंट्रोवर्सीज है। आप उन लोग के, वो लोग कौन से ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, बस वो चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनके पास बड़े ब्रांड्स जाएंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांड वाला ऐसे बंदे को अपना ये नहीं रखेगा, वो अपना चेहरा नहीं रखेगा जिसके साथ ऐसे बेकार के गुंडागर्दी टाइप के कंट्रोवर्सीज जुड़ी हो। अभी एल्विस यादव का ही एग्जांपल मैं देता हूँ, इतना बड़ा, मतलब सोशल मीडिया में इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो आज के डेट में, लेकिन एल्विस यादव कैसे ब्रांड्स करते हैं, और वो जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे कितने एसोसिएट है, समझ रहे हो। अभी खुद का एमबी निकालना, खुद का म्यूजिक वीडियो निकालना, वो अलग बात है भाई, वैसे नहीं। अभी मूवीज़ में कितना जुड़ता है, या फिर मूवीज़ के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे कुछ होस्टिंग वगैरह करता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बिग बॉस ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ही आगे बढ़ाएगा जो कि इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हिसाब से जुड़े हैं, और ऐसे जस्ट टच करके आगे, वैसे नहीं, प्रॉपर जुड़े हैं, वैसे लोगों को ही आगे लेने वाला है। तो मैंने ये एनालाइज किया है, और आगे सारे बिग बॉस में यही होने वाला है। तो अभी उन सारे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिग बॉस में जाके ऐसे ही जलील होकर बाहर आना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो, आपके ऊपर। और मैंने जो कुछ भी कहा, सही कहा गलत कहा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। ये तो मैंने ये एनालाइज किया है भाई, बाकी आपकी मर्जी, आप बताओ। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहो आपका अनवर, मैं हूँ आपका अनवर। जय हिंद।